इस्लामाबाद में शदीद यालाबारी, गाड़ियों के शीशे टूट गए। पेशावर, मानसहरा, कोहाट, अटक में बारिश। खैबर में गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। जेहलम में दीवारें छतें गिरने के वाकयात। 2 अफराद जाम बहक। बलूचिस्तान के कई शहरों में भी रिमझिम। एक या 2 सूबों की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की नहीं, चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। वजीर आजम का पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा, हमारे तहकीकी इदारों में सियासत होती है, नौजवान देहात में बाबू नहीं एंटरप्रेन्योर बने। और मुट्ठी भर दहशतगर्द हमारी तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। इनकी 10 नस्लें भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आम दुश्मनों का जल्द खात्मा कर देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन से खिताब। पानी का तनाज़ा, सिंध और वफाक में डेडलॉक बरकरार। टीपी लिंक कैनाल खोलने पर सिंध हुकूमत का इरसा को 2 रोज में दूसरा खत। टीपी लिंक कैनाल से पंजाब को 1000 क्यूसेक इजाफी पानी देने का इल्जाम। दरिया सिंध का पानी जेहलम और चनाब जोन को दिया जा रहा है। वजीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा, सिंध में कपास और चावल की फसल के लिए पानी नहीं। सिंध हाईकोर्ट के वकला का जुमे को धरने का ऐलान। फितने को लोगों ने पहचान लिया। 4 साल एक जमात की हुकूमत रही, वो अपने खजाने भरते रहे। अब तरक्की का दौर शुरू हो चुका। अब किसी कोने से डिफॉल्ट की आवाज नहीं आ रही। महंगाई कम, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पहले एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, रमजान मुबारक में घर घर इमदाद तकसीम की गई। सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजे पर कोई समझौता नहीं होगा। स्मोक की वजह से तालीमी इदारे बंद करने पड़ते हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना अवाम की बड़ी खिदमत है। गैर मुल्की क़ुव्वतों को अपने असासों का मालिक नहीं बनाएंगे। हमारे वसाइल हमारे कब्जे में होने चाहिए। सूबों के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केपी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, सूबाई हुकूमत के बिल की पूरी पार्टी मुखालिफत कर रही है। अफगान मुहाजिरीन को 40 साल मेहमान रखा, अब इसकी नफी हो रही है। मुहाजिरीन की वापसी का मैकेनिज्म तय करें। JUI सरबराह का 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान और 11 मई को पेशावर में गजा मिलियन मार्च का ऐलान। गलत मालूमात का फैलाव आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अमन के फरोग के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तानियों ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए जानों के नजराने पेश किए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पायदार हल नागुज़ीर है। पंजाब एपेक्स कमेटी का रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों को सजाए मौत देने का फैसला। रियासत मुखालिफ अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मौसर बनाई जाएगी। किसी भी मुसल्ला या जुराइम पेशा गिरोह को काम करने की इजाजत नहीं होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ इदारों की सलाहियत बढ़ाने के लिए वसाइल फराहम किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर शिद्दत पसंद मवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कालाधन तंजीमों की फंडिंग रोकने के लिए मालियाती निजाम की कड़ी निगरानी का फैसला। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और निगरानी के लिए नया निजाम मुतारिफ कराया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बलूचिस्तान के अवाम को मुंतकिल करना खुशाइन। वफाकी हुकूमत ने गैर सगाली का इकदाम उठाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुजाहरे करने वाले किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा, कुछ लोगों को बलूचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। तरक्की का समर अवाम को मिलेगा। BNP का मसलूंग में 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। एहतजाज खत्म नहीं कर रहे, अब रैलियां निकाली जाएंगी। सरदार अख्तर मेंगल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 18 अप्रैल को आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात। सड़कों की तामीर, मोटरवे पुलिस की तैनाती और सयाहत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की तरजीहात में शामिल है। मानसहरा, कागान और नारान मोटरवे गेम चेंजर साबित हो सकती है। सयाहत के फ़रोग के लिए 5 स्टार होटल बनने चाहिए। गिलगित की तमाम शाहराहों को रेस्क्यू 1122 से मुंसलिक किया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू करेंगे।
बानी पीटीआई की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की बहाली के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलें गैर मौसर, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। मुकदमा 23 अप्रैल को दूसरे बेंच में मुकर्रर करने की हिदायत। बानी के वकील की मौकिल से मुलाकात की इस्तदा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा, इस बार आपकी मुलाकात बगैर किसी हुक्म के होगी। देखते हैं बगैर हुक्म के मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। कि इसकी आइंदा समाज जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। वज़ीर आला पंजाब का गंदम पैकेज, 15 अरब के फंड्स की मंजूरी। किसान कार्ड के जरिए डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट का ऐलान। गंदम को मौसमी असरात से महफूज रखने के लिए 4 माह मुफ्त स्टोरेज सहूलत भी फराहम की जाएगी। सूबाई और ज़िलाई सरहदों पर गंदम और आटे की नकलो हमल पर पाबंदी खत्म। गंदम की एक्सपोर्ट के लिए वफाकी हुकूमत से राबता करने का फैसला। मरीम नवाज का कहना है, हुकूमत किसान का नुकसान नहीं होने देगी। गंदम के काश्तकार को भरपूर मुआवजा मिलेगा। अमेरिका चीन टैरिफ वॉर, आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $3,310 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान में सोना 8,600 रुपए महंगा, फी तोला कीमत 3,48,000 रुपए हो गई। गजा में सहूनी दहशतगर्दी जारी। गजा सिटी में बमबारी से 11 और जबालिया में 3 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 19 शहादतें। जनूबी लेबनान में इसराइल का फजाई हमला, हिजबुल्लाह के कमांडर को निशाना बनाने का दावा। मालदीव ने इसराइली पासपोर्ट पर मुल्क में दाखिला ममनू करार दे दिया। बुहेरे रोम, सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाबों का कब्रिस्तान। 10 बरस में 3,500 बच्चे निकल गया। रोजाना एक बच्चा समंदर में हलाक या लापता होता है। यूनिसेफ के खौफनाक अदादो-शुमार जारी। अक्सर जंग और गुर्बत से फरार की कोशिश में हलाक हुए सिर्फ 17% बच्चे जिंदा यूरोप पहुंचते हैं। पैदाइशी खातून ही फीमेल तसव्वुर होगी। जिन्स की तब्दीली का सर्टिफिकेट किसी को खातून करार देने के लिए काफी नहीं। बरतानवी सुप्रीम कोर्ट की तारीखी रूलिंग। बरतानवी हुकूमत ने फैसले को खवातीन के हुकूक के लिए अहम संग मील करार दिया। PSL सीजन 10 के दिलचस्प मुकाबले। आज मुल्तान सुल्तान्स और दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड में पड़ेगा जोर का जोर। मैच पिंडी स्टेडियम में होगा रात 8 बजे। सुल्तान्स को पहली फतह की तलाश। यूनाइटेड की टीम 2 फतुहात के साथ अब तक नाकाबिले शिकस्त। गुज़िश्ता रोज लाहौर कलंदर्स ने एक तरफा मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 65 रन से शिकस्त दी थी। और फ्रांसीसी फैशन और जापानी रिवायात का हसीन इम्तिजाज। जापान के क्योटो टेम्पल गार्डन में रंगारंग फैशन शो। मॉडल्स ने खूब जलवे बिखेरे। महकते फूलों ने रौनक दुबाला कर दी।